One, you mentioned ki audit previously you've been studying all by yourself. हम्म. Now that you are taking classes, and first of all, tell me the reason that you thought you are supposed to take the classes. Because I got very less marks for the very first time in audit, because I always used to get around 40 के आसपास. When you Okay. say you used to get, what do you mean? You मतलब say इसके inter. प्रीवियस अटेम्प्ट में. ओके, बट प्रीवियस अटेम्प्ट में ऐसा क्या चेंज हुआ कि आपके मार्क्स डाउनफॉल हो गए? आई डोंट नो, बिकॉज मैंने दो तीन ऐसे गलत इंटरप्रेट कर दिए, क्योंकि मैंने दो चार चीजें ऐसी पढ़ी जो मैंने पहले नहीं पढ़ी थी. हम्म, वरना मेरा स्टैंडर्ड पे कॉन्सेप्चुअली पकड़ अच्छा था. हम्म। मतलब इफ आई ओनली वांट टू राइट अबाउट 501 और आई ओनली हैव टू राइट अबाउट 265, आई नो इंडिविजुअल दी स्टैंडर्ड पे कॉन्सेप्ट. पकड़ अच्छा था, बट when it इंडिविजुअल comes to स्टैंडर्ड में. interaction between the यस. standards, you don't know how that हाँ. works, और और you मैं don't have a बहुत. clarity कि ओके, साथ में रिस्क असेसमेंट भी चल रहा है, साथ में जो है रिस्पॉन्सेज भी चल रहा है, और साथ में एविडेंस से रिलेटेड भी बातें होनी जरूरी हैं. सॉरी, आपकी वॉइस वो आई ब्रेक हो सेड गया. राइट नाउ, बिफोर नाउ, व्हेन यू आर टेकिंग क्लासेस, यू डिडंट नो कि एक ही स्टैंडर्ड की इंटरेक्शन मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के साथ हो रही है, इन के साथ टर्म्स हो ऑफ सकते हैं. रिस्क असेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, इन टर्म्स ऑफ एविडेंस, इन टर्म्स ऑफ हाँ. communication, reporting, everything. So while this is coming, you say this is making you feel afraid that अगर ये इतना कॉम्प्लेक्स यस. है तो मैं कैसे इसे मैनेज करूंगी. इंडिविजुअली तो मैं स्टिल मैनेज कर रही थी, बट आई से कि वो भी आप मैनेज नहीं कर रहे थे. वो एक सेल्फ ओवर असेसमेंट होता है, बिकॉज आपको रियलिटी चेक मिला ही नहीं है. अभी रियलिटी चेक मिल रहा है जब आप क्लासेस ले रहे हो. हम्म. तो पहले से ओवर असेसमेंट चल रहा था, हो सकता है. राइट. वन, आई सजेस्ट डोंट गो फॉर द क्लासेस लाइव देयर. ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है. यू आर हम्म. बेसिकली लेटिंग एटलीस्ट 3 आवर्स गो, उसके आगे पीछे. हाँ हाँ हाँ. तो वो 3 घंटे का जो वेस्टेज है ना, वो बहुत बड़ा है. और ये वाले दिन 3 घंटे बहुत मायने रखते हैं. इफ यू वर टेकिंग क्लासेस मे बी अ मंथ बैक, I may not have said anything. I would have been like, it's okay. At least you are going out, thankfully. You are हम्म. getting some air. But अभी वो टाइम नहीं है. तो अभी I'll suggest if you have the live option, simply go for the live option. In fact, that you're not raising too many questions, or most of the questions are getting answered by the teaching style only. It is not हम्म. needed. ओके. Correct? इवन आई हैव ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑल्सो तो उस ऑन द केस सेम डे. आई थिंक सबसे अच्छा यही है फिर, रिकॉर्डेड. रिकॉर्डेड. You're not supposed to burden yourself in the morning with a lecture. क्योंकि हम्म. लेक्चर लगाने से अकम्पलिशमेंट फील नहीं होगा कभी भी. When you study yourself and you're able to, absorb it, recall it, write it down, and do all that for the first 5 to 6 hours, your overall confidence will be much better. I हम्म. suggest keep class for the last part of the day. बिल्कुल लास्ट में. क्योंकि जब आप सब कुछ कर चुके हो, आप खुश हो, तब आप क्लास लगाओगे ना, तो क्लास में एक तो उतना आपको ओवर एक्टिव होने की जरूरत नहीं है. हाँ. आपकी एनर्जी जितनी भी होगी लास्ट की, उसमें शांति से सब कुछ समझ आएगा, हम्म. राइट. प्लस यू वॉन्ट हैव मच टाइम टू ड्रैग द डे. हाँ. अभी स्टार्टिंग में सारा ओ सुबह ऑडिट कर लिया. नहीं, बहुत बड़ी चीज कर ली. नहीं, नहीं, नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, अगर रिकॉर्डेड मिल रहा है तो बेस्ट है. आई सजेस्ट कल से ठीक है. शाम को लेक्चर लगाना शुरू कर दो. जो सुबह ओके. का लेक्चर है वो शाम में लगाओ. तो कल सुबह का प्लान जो आपको बनाना है वो ये है कि आई सजेस्ट अभी तक जितना ऑडिट पड़ा है पहले उसको कल के दिन पढ़ते हैं. कैसे करूँगी? 20 दिन का ऑडिट कर. हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स हैव यू डन सो फार? ऑल 700 तक स्टैंडर्ड्स आर फिनिश्ड. हाँ हाँ. Except सारे. that, any other chapter has got finished? नो. Just standards. स्टैंडर्ड. कल से 800 सीरीज स्टार्ट हो रहा है. 800, फिर वो एस आर ई, और फिर नॉन स्टैंडर्ड स्टार्ट स्टार्ट हो जाएंगे. Okay. एंड दो संडे एथिक्स है. Tell me about the other two subjects. What is their condition? एफ आर एंड ए एफ एम. एफ आर आई हैवंट स्टार्टेड येट. और ए एफ एम में स्टार्टेड छोटू छोटू 3 4 चैप्टर. तो सब में थोड़ा थोड़ा बाकी रहता है. मतलब व्हाट आई डू इज लाइक आई डू 5 6 क्वेश्चंस एट अ डे, ऐसा मेरा वो है. तो संडे को मेरे 1 2 3 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे. और वो मैंने सब लिख के किए हैं. ओके. अगर मैं बोलूं आपको आपको 700 सीरीज तक सब कुछ खत्म करना है, एवरी सिंगल डे पढ़ के, हम्म. शाम को 3 घंटे की क्लास है आपकी, 7 से हाँ. 10 मान लो आप लगा रहे हो,
अगर हम हाँ। जल्दी उठ रहे हैं जैसा आज हमने डिसाइड किया, हाँ। ठीक है, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, जो आप उठ ही हम्म। रहे हो ऑलरेडी, हम्म। ठीक है ना। आप 7 से 10 की बजाय 6 से 9 मान के चलो आप क्लास लगाओगे, ताकि 1 घंटा बाद में उसे रिवाइज कर सको वहीं के वहीं। ओके। ठीक है, मतलब 4 घंटे, 6 से 10, 6 से 10:30 के दरमियान यही रहने वाला है। हाउ मच स्लीप आर यू टेकिंग यूजुअली? 7 आवर। 7 आवर्स, परफेक्ट, ठीक है। तो आप सुबह जब उठोगे, तो आने वाले 5 दिन के बीच में मुझे बताओ, अगर आपको स्टैंडर्ड्स खत्म करना है मॉर्निंग 5:30 टिल इवनिंग 5:30, 12 आवर्स में 10 आवर्स अगर हम फेच करें, कर सकते ऑलरेडी। हैं, इजीली कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं इसलिए कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हो मेरे मैं उसकी बात नहीं नहीं। कर रहा। हाँ, मेरे उससे बोल मैं रही बोल हूँ रहा हूँ ना। कि 10 घंटे हमें फेच करना है हाँ। 5:30 बजे तक, 5:30 से 5:30 में। हाँ। तो 10 घंटे अगर आप 5 दिन लगातार ऑडिट पढ़ रहे हो, इफेक्टिवली पढ़ रहे हो, तो मेरे को हाइपोथेटिकली आंसर दो, आपको लगता है आप क्या स्टैंडर्ड्स खत्म कर सकते हो? 50 आवर्स आई एम सेइंग, इन 5 डेज। 6 चैप्टर्स होते हैं वो हिसाब से, तो मेरे 4 तो आराम से हो सकते। कौन से स्टैंडर्ड्स की सीरीज खत्म करोगे ये बताओ? एस टू क्यू हंड्रेड सी। सीरीज, हाउ मच टाइम बट शुड इट टेक? व्हाट आई एम आस्किंग इज, 5 दिन पूरा दिन ऑडिट पढ़ने से मेरी इफेक्टिवनेस कैसी रहेगी? मैं बताऊंगा अभी। अच्छा। तो एस क्यू सी ऐसा, ये जो एस क्यू सी है, और 220, 200 की सीरीज, 500 की सीरीज, 600 की सीरीज हो सकती है। 200 टू एसक्यूसी, 200, 500 एस क्यू सी, और 600। तो बचा क्या? 300, 400 एंड थ्री 700, हंड्रेड 400, 700। विद क्वेश्चंस, विथ क्वेश्चंस, यस। विद राइटिंग प्रैक्टिस। हाँ, 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 हाँ। ओके, डन। अब मुझे बताओ, एफआर और एएफएम के बीच में, एएफएम में यू मेंशन्ड ओनली छोटे छोटे चैप्टर्स आर डन। हाँ, 4 छोटे। व्हाट वाज योर स्कोर इन एएफएम एंड एफआर बिफोर? 54 इन ए एफ एम, एफ आर में 49। How strong do you think you are in terms of managing AFM if you are supposed to do that in the coming 10 days? हाँ, हाँ, आराम से हो जाए। Okay. So what we'll do is you'll be studying morning 5:30 till 12:30 audit. 1:30 नून। 5:30 to 12:30 मॉर्निंग में। हाँ। ओके। 7 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 5 और 30 मिनट्स आप जो है टू 6 आवर्स जो है ऑडिट पढ़ोगे, हम्म। जो पहले का अभी पढ़ चुके हो, क्योंकि अभी वो फ्रेश है, उसे हाँ। उठाया जा सकता है। हाँ। जैसे आप चल रहे हो अभी, आप बाकी दिन में कुछ भी नहीं कर रहे थे ना। नहीं। हाँ, तो उस केस के बीच में आप जितना पढ़ रहे हो वो सब बैकलॉग में भी जा रहा है और उसका कुछ इफेक्टिव आउटकम नहीं है। नहीं आ रहा है, नहीं आ What रहा is है। necessary is by the time your teacher finishes the classes, maybe another 10 days, you should be finished with everything that he is teaching. तो पॉसिबल है। हमारा टारगेट है कि हमने आने वाले 10 दिन के बीच में रोज सुबह 7 घंटे, 5:30 से 12:30 के दरमियान हम ऑडिट ही पढ़ेंगे, विद ओके। माइनर हाफ आवर टू 1 आवर ब्रेक, वट एवर इज नीडेड, with 5 minutes break if you need that every 1 hour, हम्म। हम्म। nothing more than that. And we'll keep specific targets for all this time, ओके। कि कौन से स्टैंडर्ड्स खत्म करने हैं और कितनी कितनी देर में वो स्टैंडर्ड इफेक्टिवली विद क्वेश्चंस खत्म होना चाहिए। ओके। ठीक है, ओके। 12:30 के बजे बाद, व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू टेक लंच? मोस्ट प्रोबेबली 1, 1, 1। 1 o'clock, perfect. So like let's say half hour, you can just start brushing up on AFM 12:30 के बाद। ओके। half hour you'll start brushing up on AFM, your हम्म। brain will start to accommodate it, उसके बाद हम्म। लंच करो, then 1:30 till 5:30, 4 hours you'll be studying AFM। ठीक है। ओके। ठीक है, अब AFM के चैप्टर्स बताओ जो आप बिगिनिंग में उठा सकते हो। बिगिनिंग में उठा सकती हूँ, वो है कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, और म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स मैंने कभी नहीं किया है, तो मैं। अभी नहीं छुएंगे। हाँ, वो अभी अभी छूना रिदम है। बनाना है हमें, तो अभी नहीं छू सकते हम। हाँ। अभी आप अपना जो बेस्ट है इन सभी चैप्टर्स में से, डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, कोई भी जो भी आपको बेस्ट लगता है, इजी लगता है, उससे शुरू करेंगे। ओके। ठीक है, तो हम्म। 4 hours ऑफ एएफएम, बट यूल कीप टाइट शेड्यूल कि आपने क्या पढ़ना है आज। हाँ। ठीक है, what you need to do now is for coming 10 days you'll define for every day based on how much you have studied already AFM and audit अभी जैसे चल रहा है, what are you going to finish on an everyday basis, you'll put it in your schedule sheet। ओके।
ठीक है, ताकि मुझे पता रहे व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू अकम्प्लिश सो दैट आई कैन आस्क यू एवरी डे। ओके। ठीक है। हम्म। इवनिंग का हमारा क्लियर है, उसमें कुछ हाँ। सोचने जैसा ही नहीं है। हाँ। अगर आपने ये 12 घंटे में 10 घंटे की अचीवमेंट की है, जो अब करनी करनी है, हाँ। तो मुझे लगता ही नहीं है कि बाकी के दिन का कुछ सोचने जैसा रह गया। हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। 10 दिन में आपका ऑडिट मेजोरिटी खत्म हो चुका होगा, विद क्वेश्चन विद टेस्ट एवरी डे। सो व्हाट एसेंशियली विल हैपन इज, आज से तीसरे दिन पे हम टेस्ट देने शुरू करेंगे। तीन ओके। दिन, कल परसों 4 तारीख, 2 3 4 तक आप पढ़ोगे। हम्म। 5 तारीख से हम डेली जो 3 दिन में पढ़ा है उसके टेस्ट डेली देने शुरू करेंगे। तो आपका टोटल टाइम ऑफ स्टडी विल रीच टू 5 आवर्स मॉर्निंग में। 1 आवर के बीच में आप टेस्ट देंगे, हाफ आवर, क्वार्टर एन आवर आप टेस्ट हम्म। देंगे रोज। हम्म। एएफएम के केस में भी शाम को यही रहेगा। ओके। Almost 3.5 hour you are going to study, and half hour you are going to give test of anything that you have achieved already, bonds or anything, whatever you'll have accomplished. ठीक है। So that you have a pressure also on an everyday basis कि मेरे टेस्ट स्लॉट्स हैं, उसमें मुझे टेस्ट देना है। What we can do also is, अगर आप चाहो तो एएफएम पहले पढ़ लो, उसके बाद आपके पास जब आपने क्लास खत्म कर लिया है, इफ यू फील कि उसके बाद ऑप्शन है, नहीं अभी बीच में ही रखते हैं टेस्ट, रात नहीं। में फिर टेस्ट का हाँ। वो एनर्जी नहीं रहेगा। नहीं बचेगा। हाँ, अभी रखते हैं। रात का सिर्फ करेक्ट। क्लास का रखते हैं विद रिवीजन। बट व्हाट यू नीड टू डू फॉर मी इज, अपनी शेड्यूल शीट में जाओ, वहां पे सारे चैप्टर्स का ब्रेकडाउन लिखो। वट एवर बेस्ट टाइम यू थिंक, ऑप्टिमल टाइम, हम्म। नाइदर टू एग्जेजरेटेड नॉर टू कॉन्डेंस्ड। मतलब ऐसा हम्म। नहीं करना है कि अभी बिल्कुल ही हवा में चले जाना है कि मैं तो आधे घंटे में ये खत्म कर दूंगी, 1 घंटे में वो खत्म कर दूंगी। हाँ। थिंक वाइजली, लुक एट एवरीथिंग, पेजेस देखो हर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के, क्वेश्चंस देखो कितने हैं, उनको ध्यान से देख के टाइम अलॉट करो कि एक्सपेक्टेड टाइम उसमें कितना लगना चाहिए। ओके। प्लस 10% 15% टाइम ऐड कर देना उसमें। ठीक है। उससे कम में होगा बहुत अच्छी बात, ज्यादा में हुआ तो पैनिक आने लग जाएगा। ठीक है, तो ट्वेंटी हम्म। परसेंट तक मान के चलो, ऐड कर देना सभी में, कोई बात नहीं। ओके। What we are doing is, in 10 days, you will reach to a point where, one, your whole focus will be different. You'll have pressure on an everyday basis based on how we have decided. हम्म। And your overall mindset will change, which essentially means by 10th day, you would reach to a point जहां आपको ये पता होगा कि now you can score above 60 easily. हम्म। एएफएम का 40 घंटा बनता है 10 दिन का। हम्म। टोटल एएफएम पढ़ना हो तो 10 दिन में पढ़ा जा सकता है, 10 से 12 दिन हाँ। में। तो हाँ। 40 दिन का मतलब है ऑलमोस्ट 40% सिलेबस खत्म होना चाहिए 10 दिन में। हाँ। ऑडिट अगर आप 6 आवर्स पढ़ रहे हो रोज, 10 डेज 60 आवर्स, अगेन इफ आई से 120 आवर्स इज नीडेड, तो क्लोज टू 50% आपका ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए। हम्म। वंस दिस विल बी डन, आई डोंट थिंक सो आई विल नीड टू गाइड यू विद एनीथिंग। यू विल बी इन योर ओन ऑटो मोड एंड यू विल नो इसके आगे कैसे खत्म करना है। येट वी विल डिस्कस दैट आफ्टर 10 डेज। हाँ। 10 डेज के बियॉन्ड अभी बात करने का जरूरत नहीं है मेरे लिए। 10 डेज अकम्पलिशमेंट जरूरी है, जिसमें एक टारगेटेड वे के बीच में हम रोज टाइम निकाल रहे हैं, विच मीन्स कल से आपका टोटल स्टडी टाइम ऑलमोस्ट क्लोज टू 5:30 to 6 आवर्स मॉर्निंग में है, फिर 4 आवर्स है, दिस इज 10 hours 30 minutes, एंड बाद में आपका ऑलमोस्ट 3 से 4 तीन घंटा को। जो है क्लासेस में जा रहा है। तो आपका एक्चुअल टाइम 14 घंटे पे पहुंच जाएगा हम्म। जो आप यूज कर रहे होगे। और ये ऐसे ही होना जरूरी है, कल ये ना हो कि आप 5 बजे उठो ही ना, क्योंकि अगर ये ब्लंडर हुआ तो आप क्रैश हो जाओगे सुबह ही। नहीं यार, मैंने इसको भी। क्लास मैंने क्लास भी नहीं लगाया, और मैंने जैसे सोचा था मैंने शुरू नहीं किया, आपका ब्रेन स्ट्रेट पैनिक में जाएगा, तो आप दिन बर्बाद कर दोगे। हम्म। उठ कल जाऊंगी से मैं। क्योंकि मधु आशीष दोनों सुबह जल्दी उठ रहे हैं, दीक्षा, एवरीवन इज गोना बी स्टार्टिंग टू उठ गेट अप जाऊंगी। अर्ली। यू ऑल सपोज टू बी देयर इन द लाइब्रेरी बाय 5:30 or 6। चलते हैं। ठीक है, बट मेक अ शेड्यूल सो दैट आई नो हम्म। व्हाट आर यू गोना स्टडिंग। एंड मैं मॉर्निंग में आते ही आपको अच्छे से पुश कर दूंगा। चलेगा। ठीक है, बट यस। मेरे को टाइमिंग बहुत एक्सपेक्टेड, क्रिस्प करके। ऑप्टिमल हाँ। ऑप्टिमल टाइम लिखना। ठीक है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी कुछ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम हम्म। दैट द ओनली थिंग दैट इज नीडेड इज वी नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड। वो मैं दिन यस। के बीच में मैं अपना टैप रखूंगा आप पे। ठीक है। बट क्लास के लिए अभी जाना इज आई थिंक टोटल आउट ऑफ थॉट, पॉइंट ही नहीं बनता। मैंने भी सोचा, ये भी सोचा। आई थॉट It's आई टॉक टू pointless यू। because if you are spending 7 hours of the morning into something with which the only thing that you are getting is just somebody teaching you and you absorbing it for that time only, nothing in terms of recalling or something, then those seven हम्म। hours are more like a disaster to you.
विच यू विल नॉट रियलाइज बिकॉज यू फील मैं ऑडिट फिर से अच्छे से पढ़ रही हूँ, बट देन दैट्स नॉट गिविंग यू अकम्पलिशमेंट फॉर द डे। उसके बाद तो फिर रिदम अगर बिगड़ गया तो गया तो दिन, गया। गया दिन। ठीक है। ठीक है। ओके, डन। कूल। कल 6 घंटे का लेक्चर है, तो फिर वो तीन तीन करके बांट लो। तो हम एएफएम 2 दिन टाल देते हैं ना। हाँ, एएफएम हम मंडे से शुरू कर लेंगे। ऐसा करते हैं। या हम ये कर सकते हैं कि ऑडिट का टाइम कल सुबह का रिड्यूस कर देते हैं, कल और परसों का, ताकि एएफएम शुरू हो जाए और दिन में लगे कुछ और भी पढ़ा है। तो पर ऐसा ही रखते हैं ना, डेली का 3 घंटा लेक्चर शाम का। बट ये वो भी तो। लेक्चर्स लगाने में टाइम लग जाएगा ना फिर आपका। ये लगाओगे तो फिर आगे के आगे जाते जाएंगे। तो दो ही जाएंगे ना, मतलब सैटरडे और संडे का एक एक एक्स्ट्रा, चलेगा। और नेक्स्ट चलेगा। सैटरडे संडे का एक एक एक्स्ट्रा, तो मतलब 4 ही एक्स्ट्रा हुआ है। हाँ, तो देखा जाए तो बस ये है कि आप अपनी क्लासेस से 2 दिन पीछे हो जाओगे, विच ठीक है डज हाँ। नॉट मेक एनी डिफरेंस। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। अगर मैं रिकॉर्डेड देख रही हूँ तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसीलिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको चीज समझ आनी चाहिए, आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए, उसके बाद ब्रेक डाउन करना, रिकॉल करना, चीज को अच्छे से निचोड़ पाना, वो आपके ऊपर ही रहता है। हम्म। राइट। वो अगर आपने लेक्चर को सही तरह देखा और साथ के साथ रिवाइज किया है तो वो होगा ही होगा ठीक तरह से। और नेक्स्ट हम्म। मॉर्निंग उठ के भी, क्योंकि आपको पता है रात को फिनिश करके आप सुबह उठ के फिर से वही चीजें पढ़ रहे हो, ब्रेन कहीं ना कहीं अलाइंड रहता है। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ, वही 3 आवर्स का रख सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर लो, दैट विल हाँ, बी गुड। ऐसा ही करते हैं। ठीक ठीक। है। एनीथिंग एल्स? नहीं, बस यही है, थैंक यू सो मच, मतलब ये बहुत जरूरी था मेरे लिए। नो वरीज एट ऑल। अपने हेड से निकालना बहुत जरूरी था, और किसी का उस पर स्टैम्प मारना भी बहुत जरूरी था कि ऐसे ऐसे करो करके। नहीं, वो एक्चुअली ये टाइम बहुत क्रूशियल है, यहाँ पे आप गलतियां नहीं कर सकते हो। और मैंने गलतियां की है। सभी ने की होती हैं। कल कल रात को आई सॉ वीडियो वेयर समबडी सेड, मतलब मैं कल शाम को देखा था कि किसी ने बोला कि उसने 40 दिन में लेक्चर्स के साथ कैसे पढ़ाई की, और उसमें देयर वाज अ कमेंट कि जो तुमने सोचा वो तुमने करके दिखाया, जस्ट बिकॉज यू आर वेरी फोकस्ड। एंड आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, अगर कोई चीज नहीं आ रही है फिर 3 बार पढ़, कोई चीज नहीं आ रही 3 बार चैप्टर वो वीडियो देखना, तेरे को याद रह जाएगी चीज। एंड आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, आज सुबह भी मैं अपने आप को यही उससे वो कर रही हूँ कि अरे 3 बार कर हो जाएगा, 3 बार कर हो जाएगा। बट देन आई एम नॉट स्टार्टिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये क्या थॉट है, 3 बार ही कर तो हो जाएगा? अरे कि मतलब अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई कोई चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि एफआर में कैसा है, जो बड़े चैप्टर्स है जिसमें सबको डाउट होता है, लाइक 109 103, वो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। मैंने इस बार स्टूपिड मिस्टेक की, इसकी वजह से मेरा मार्क्स गया। अदरवाइज, पर वो जो छोटे चैप्टर्स है लाइक 7 है 19 है, जो बहुत छोटे हैं, लोगों को करने में आधा घंटा 1 घंटा जाता है, वो मैंने कभी नहीं किए, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है कि हाँ चल देख लूंगी लास्ट में, और वो मेरा लास्ट कभी आता ही नहीं, बिकॉज मैंने बहुत बड़े चैप्टर्स में सारे सम सॉल्व करके ट्राई कर लेती हूँ। तो आई वाज लाइक कि अगर मुझे वो चैप्टर्स नहीं आ रहे ना, तो मैं 3 बार लेक्चर देख लूंगी, मुझे याद आ जाएगी, मुझे समझ जाएंगे। गलत फहमी है आपकी। अगर आपको एक चीज 3 बार देखनी पड़ रही है तो आपने पहली बारी में ही ढंग से नहीं देखी है। ये भी है। यू आर नॉट ब्रेनलेस। हाँ, ब्रेन ट्रू। इज नॉट इन अ रोटन स्टेट कि आपको पहली बारी में समझ नहीं आ रहा है तो आपको प्रोसेस करने में 3 बार लगती है। इसका सिंपल मतलब है कि पहली बारी में ही आपका फोकस इतना पुअर है, आपका अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा खराब है कि आप उस चीज को ध्यान से देख ही नहीं पा रहे हो। हम्म। वो 3 बार देखने की बजाय बेटर ऑप्शन है कि आप 20 मिनट देखो, रुक जाओ। एंड बीस सॉल्व मिनट इट। 20 मिनट देख के 5 मिनट रुक जाओ, और 5 मिनट में अपने आप को क्वेश्चन करो कि मुझे 20 मिनट में समझ क्या आया है। फिर अगला 20 मिनट देखो, फिर 5 मिनट रुको, अपने आप को क्वेश्चन करो। वो 50 मिनट के बीच में 40 मिनट, सिर्फ 40 मिनट नहीं, 50 मिनट ही इफेक्टिव हैं आपके, और आपको एक ही बार में समझ आएगा। उस 20 मिनट में जब आपने क्वेश्चन किया कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो वो आप 1 मिनट एक्स्ट्रा देखोगे सिर्फ। हम्म। आप 3 बार देखने से नहीं समझोगे कभी भी। ये गलत फहमी है आपकी। किसने बोला आपको ये 3 बार वाला? बस वो वीडियो में बोल रही थी कि अरे मैंने ऐसे पढ़ा था मेरा हो गया था, ऐसे पढ़ा था मैंने हो गया था। हर कोई पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। नो दैट। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। Don't go by just anything and everything you watch online. That's a problem. When you have too much content available to watch, you're always messed up. You watch everything, you feel everything may work and nothing works. ट्रू।
सी, हम सभी के पास ना अपनी प्रॉब्लम का जवाब होता है। हमें अपनी प्रॉब्लम को फेस करने में परेशानी होती है। हाँ। जब हम अपनी प्रॉब्लम को फेस कर लेंगे, ऑन पेपर लिखोगे ना, जब भी अपनी प्रॉब्लम उसे फेस करोगे ना, तो आपके पास ग्रेटर चांसेस हैं उसका एक मेजर पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। हम्म। उतना ही जरूरी होता है टू स्टार्ट। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। तो 40 दिन में किसी ने पढ़ा या किसी ने 20 दिन में पढ़ा, फोकस किसी की भी, अगर किसी ने कमेंट दिया है कि बहुत अच्छी थी, ट्रस्ट मी, किसी की भी इतनी अच्छी नहीं होती है। अच्छी उसकी होती है जो क्लियर है, या जो अंडर बहुत ज्यादा प्रेशर है। दो ही तरह के लोग हैं जो आगे निकल जाते हैं। वन हु इज वेरी क्लियर देमसेल्व्स, डिसिप्लिन। हम्म। अब वो डिसिप्लिन पहली बारी में, या आउट ऑफ सिचुएशंस डिसिप्लिन बने, आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस डिसिप्लिन बने हैं, या आउट ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन गाइडिंग देम डिसिप्लिन बने हैं। हम्म। और एक इंसान है जिसके ऊपर जिंदगी का कुछ ऐसा प्रेशर होता है कि उसके पास ऑप्शन नहीं होती है, उसे डिसिप्लिन बनना पड़ता है। हम्म। तो उस 20 दिन के बीच में भी करके दिखाएगा। तो मुझे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि 30 दिन में हो सकता है या 20 दिन में हो सकता है, मैं कहता हूँ कितने भी दिन में हो सकता है। तुम 15 दिन भी पढ़ोगे ना तो भी 50-50 मार्क्स लाने की कैपेसिटी रखते हो। बट वो 15 दिन पढ़ने में इतना क्लैरिटी स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम पढ़ क्या रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हो। ये हाँ। पता होना बहुत जरूरी है कि पढ़ क्या रहे हो और कितना एग्जाम ओरिएंटेड है ये। जस्ट हम्म। सब कुछ नहीं पढ़े जा रहे हो। तो वो जितना क्लैरिटी स्ट्रांग होगा, जितना फोकस बेटर क्रिएट होगा, वो प्रेशर भी फील करना जरूरी है, वो पेन फील करना बहुत जरूरी है। एट टाइम्स क्या होता है, मुझे लगता है मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद ना पेन फील होना ही बंद हो जाता है। आपके ब्रेन को इतनी आदत हो जाती है ना, वो ऐसे होता है कि मेरी जिंदगी यही है। हम्म। इट डज नॉट एक्ट एज इट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट, सो इट ड्रैग्स एवरीथिंग, एंड दैट इज नॉर्मल एंड ह्यूमन। दैट्स नॉट स्पेसिफिक टू सीए स्टूडेंट्स, और दैट्स नॉट स्पेसिफिक टू ए सिंगल ह्यूमन। दैट्स नेचुरल विद एवरी ह्यूमन। अभी ऑनलाइन नहीं जाना है, कुछ नहीं देखना है, किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। द ओनली हाँ, अब थिंग यू नहीं नीड है। इज टू स्टिक टू योर सेल्फ। बी देयर विद एवरीवन एंड जस्ट स्टिक टू योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड जस्ट दैट, नथिंग एल्स। जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो ना, और कोई आपको पकड़ के नहीं करवा सकता है। हम्म। वो आपको करना ही पड़ेगा। आपको, इट्स लाइक यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू पर्सनैलिटी। Your existing personality does not supports your goals and possible achievements. It's in a way, it's like, your existing personality, when you have done too many failures, or there are patterns where you are doing the same stupidities over and again, it has become redundant. It's of no use. Now you have to leave those parts and work on creating something new. And that new means ignoring everything else, just working on one specific attribute at one time. वो कल का attribute क्या है? मुझे सुबह जल्दी उठना है, मेरे ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं, मुझे बैठना है, सटीकता से पढ़ना है, मुझे हर एक घंटे में वापस मुड़ के देखना है कि मेरी अचीवमेंट जो सोची थी उतनी हुई है। अगर एक घंटे में नहीं हुई है तो अगले घंटे में बोलूंगी कोई बात नहीं, यहाँ 20 मिनट ज्यादा लगे, अगले में 10 मिनट कम लगाऊंगी, उसके अगले में और 10 कम लगाऊंगी, 3 घंटे में तो हो जाएगी ना अचीवमेंट। अगर फिर भी 20 मिनट और गिरे कोई बात नहीं, अगले एक घंटे में उसे रिड्यूस करूंगी। बट अगर आप पैनिक करोगे कि मेरा एक घंटा खराब गया तो इसका मतलब अब दिन बर्बाद जाएगा, ये गलत है। बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन अ बैड कंडीशन, सो इट विल टेक टाइम, अ डे, 2, 3, टू रीच टू योर बेस्ट पोजिशन। बट उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है। हम्म। ठीक है। तो अभी अपना स्केड्यूल बना लो, वो शीट में डाल दो, सो दैट आई नो व्हाट यू राइट। आर गोना बी डूइंग। आई विल राइट। सी इट इन द मॉर्निंग। Once you start in the morning, I'll have a look what can be changed, or if nothing is supposed to be changed. ओके। ठीक है? श्योर। You are supposed to clear your exams this time. आई विल। Yeah. आई विल। You don't have an option. I am not giving you an option. I am not giving you just a possible solution. I am giving you a full framework which you are supposed to work on. आई विल। क्योंकि अगर कोई आपसे बात कर रहा है और फिर भी आप उसे यूज नहीं करोगे, कोई सेंस नहीं है। नहीं, हाँ, आई फिर विल। कोई आई सेंस नहीं, विल। फिर मेरे टाइम की भी वैल्यू नहीं है। आई वैल्यू योर्स। ठीक है? आई विल क्लियर दिस। या, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू। ठीक है।